हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर क्लास 7 जियोग्राफी से। चैप्टर 1 का नाम है एनवायरनमेंट। इसमें एक छोटी सी स्टार्टिंग में स्टोरी दी गई है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू द school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. रवि बहुत दिन बाद वेकेशन के बाद स्कूल जाने लगता है। तब वो देखता है कि जो स्कूल है उसके सामने वाली प्लेग्राउंड में बहुत बड़ा सा गड्ढा हो रहा है। तो लोग बोलते हैं आसपास के कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी होगी जो कि बहुत सारे फ्लैट्स की बनी होगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। He realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि एकदम रोने वाले हालात में हो जाता है। वो सोचता है कि जो मेरा इतना बढ़िया सा गार्डन था जिसमें इतने सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज थे, अब वो हमेशा के लिए चला गया है। He shared his feelings with classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो जो रवि होता है वो असेंबली में अपने क्लासमेट को सब बताता है कि मेरा जितना अच्छा सा गार्डन था, मेरा फेवरेट, वो अब जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। तो प्रिंसिपल बहुत ही सैडली ऑब्जर्व करते हैं रवि को कि देखो अपना इन्वायरमेंट कितना चेंज होते जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, "व्हाट इज इन्वायरमेंट?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. मतलब जो रवि है वो पूछता है मैम से कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। मैम, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? तो मैम बोलती हैं जो आसपास की जगह है वो तुम देखते हो उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है। रवि टोल्ड अलाउड, "दैट मीन्स द स्कूल buildings, tables, chair in the classroom, even the open field, the road, garbage, my friends, all are the part of environment." फिर रवि बोलता है टेबल, चेयर, बेंचेस, ओपन फील्ड, ग्राउंड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ माई ऑल आर द पार्ट ऑफ माई इन्वायरमेंट। मतलब कि ये सब जितना भी चीज़ें हैं ये सब पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। तो उसकी मैम बोलती है यस, सेड द टीचर, बट वेट, some objects are created by nature. For example, mountain, river, trees, animals and other are made by people. For example, roads, cars and clothes, books. मतलब टीचर कहती है यस, बट जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नेचर से बनी हुई रहती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, एनिमल्स एक्सेट्रा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो पीपल बनाते हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। Environment is a basic life support system. It provides that air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do animal beings modify the natural environment? The car fumes polluted the air, water is collected in a pot, food is served in vessels मतलब होता है बाउल्स, कटोरियाँ etc. And land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. Ravi, Pramjeet, Jessie, Mustafa, Asha, we are all excited about making a list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। इनसे ह्यूमन इन्वायरमेंट बना है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट डायग्राम का नाम है इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। द टीचर रिप्लाइड, टीचर बोलती है कि हम इंक्रीज़ होती जा रहे हैं डे बाय डे,
वी आर मॉडिफाइंग द थिंग्स, चेंज करते जा रहे हैं हम थिंग्स को, और कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं. फ्रॉम द above conversation you understand that the people, things and natural that surrounds any living organism is nature that surrounds any living organisms is called environment. मतलब कि ये फ्रॉम द अबूव कन्वर्सेशन, ऊपर जो कन्वर्सेशन हो रहा है, यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions exist on the earth. इस पैराग्राफ में एक वर्ड है फ्यूनोमा, जिसका मीनिंग होता है इंसिडेंट, और बायोटिक और अबायोटिक का मीनिंग होता है, बायोटिक का मीनिंग होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन. और एक और वर्ड है अबायोटिक, द इसका एग्जाम्पल है और मीनिंग द वर्ल्ड. अबायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड. ह्यूमन environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. Natural environment. Land, air, plants and animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere and atmosphere and biosphere from your previous class. इसमें बोला गया है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो उसको कंप्राइज करते हैं. यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, आप इस ये चीज़ों से फैमिलियर हो. लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, आप इसको पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 में. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर एकदम सॉलिड हार्ड लेयर होती है अर्थ की. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये जो है ये रॉक्स, मिनरल से बनी होती है और ये कवर होती है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की एक पतली परत से कवर्ड रहती है. इट इज़ अ इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Landform मिलते हैं continents on the ocean floor, ocean के ऊपर ज़्यादातर. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land or agriculture and human settlements. लैंड हमें मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये एक ऑल्सो सोर्स है मिनरल वेल्थ का. यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिसमें बता रहा है कि स्काई जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, और जो हाइड्रोस्फीयर है, जो पानी है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जो रहने की जगह है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं. और जो ये तीनों चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलके एक रिएक्ट करती हैं जिससे एक और डोमेन बनता है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर से हम ह्यूमन बींग्स बने हैं. The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, oceans, seas, etc. The domain of water, जो डोमेन है वाटर का, वो रेफ़र किया गया है हाइड्रोस्फीयर की तरह. कुछ वाटर के सोर्सेस हैं जो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, वाटर बॉडीज लाइक rivers, lakes, oceans, seas, etc. It is essential for all living beings or living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produces changes in the weather and climate.
इसमें कहा गया है द एटमॉस्फेयर है वो एक एयर की थिन लेयर है जो कि अपने अर्थ को सराउंड करती है एकदम गंदे गंदे बैक्टीरिया से, जैसे कि हार्मफुल रेज ऑफ सन, गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस द वेदर एंड क्लाइमेट. जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उससे वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है. प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. For the living world, it is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. इसमें भी वही कहा गया है जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक जो नैरो जोन होती है जिसमें कि लैंड, वाटर और एयर मिल के इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको बायोस्फीयर हम लोग कहते हैं. व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम? व्हाट इज़ इकोसिस्टम हम ग्लॉसरी में पढ़ते हैं. ecosystem it is a system formed by interaction of all living organisms with each other and which the physical and chemical factors of the environment in all linked by transfer of energy and material. अब पढ़ते हैं आगे. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie explained what is a heavy downpour. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see it how pours and pours and pour over the lush green fields and coconut plantations. Hira from Jaisalmer explained when we get no rains, we see only conker and sand as far as the eyes can see, but also find camels, said Ravi. इसमें हीरा बोल रही है जो कि जैसलमेर से है कि जब बारिश नहीं होती है हमारे यहाँ तब हमको बस कंकड़ और सैंड ही दिखती है जहाँ तक हमारी आँख देख सकती है. तो रवि बोलता है कि हम कैमल भी देखते हैं वहाँ पर. यहाँ पर एक डायग्राम है अ बाउंड इकोसिस्टम, फिगर 1.3. Hira says not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. हीरा बोलती है कि अगर आप हमारे डेजर्ट विजिट करोगे ना तो आप वहाँ पर आपको देखने मिलेगा स्नेक भी हैं हमारे यहाँ और लिजार्ड भी हैं और बाकी बहुत सारे जानवर हैं. रवि wondered why do animals, the vegetation and the way of people live vary from place to place. Are they all related to each other? Oh yes, very much so. The teacher replied, all plants and animals and human beings depend on their immediate surroundings. जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, डिपेंड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के ऊपर. ऑफन दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर. आइए अब हम पढ़ते हैं डू यू नो. ऑन 5th June एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. मतलब 5th जून जब भी आता है ना हर साल तब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. ग्लॉसरी पढ़ते हैं. बार्टर सिस्टम इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि ट्रेड होती है पर बिना पैसे की. हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे के, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है. The relationship between the organisms and their surroundings from an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainwater and grasslands, desert, mountain, lake, river, ocean and even the small pond. Do you know? Think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem. मतलब कि जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे वो एक इकोसिस्टम फॉर्म हुआ है. Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. मतलब कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते जाता है जैसे कि उसकी नीड रहती है. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू टेक नेचुरल सराउंडिंग्स. दे लेड सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स
from the nature around them. With them, needs grew and become more very varied. Humans learn new ways to use and change the environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and led a settled life. ह्यूमन लर्न करते गए कैसे क्रॉप ग्रो करते हैं, एनिमल को कैसे ट्रेड करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं एंड और अच्छे से एक अच्छी लाइफ जीने लगे. फिर उसके बाद एक व्हील इन्वेंट हुआ. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. सल्फरस फूड वॉज प्रोड्यूस. सल्फरस नाम का एक फूड होता है जो कि प्रोड्यूस हुआ. बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड. बार्टर सिस्टम फिर प्रोड्यूस हुआ जिसमें यहाँ पर ऐसे ट्रेडिंग कर रहे थे. ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolved made communication easier and speedy across the world. जब से व्हील इन्वेंट हुआ तो उसके बाद कम्युनिकेशन ईजी हो गया. कोई सी भी चीज़ ले जाना आना रहता था तो वो भी फास्ट जल्दी से लेके आ जाते थे. Have you ever thought why the world loved eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. कभी आपने सोचा है कि एकदम ठंडा ठंडा लवली जूसी वाटरमेलन आपने समर में खाया हो एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, एकदम रोस्ट किए गए हुए पीनट्स को आप विंटर में खाएं. एक परफेक्ट बैलेंस लगता है. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे. न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस. एक नूरी नाम की लड़की होती है जो कि रवि की क्लास की रहती है, जो मिजोरम से आती है. वो बात करती है लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में, जो उसके जहाँ पर वो रहती है उसके बारे में, उस जगह के बारे में. Seeing Ravi upset at having lost playground, Noori invited him to visit a state during coming vacation. Ravi's teacher asked students to draw a landscape. जो नूरी रहती है वो बोलती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, तुम आना अगली बार हमारे वेकेशन में हमारे यहाँ. टीचर बोलती हैं कि बच्चों चलो एक लैंडस्केप ड्रॉ करो. हाउसेस and activities of people and places they visit during holidays. Houses घर बनाने को and activities of people and places they visit during holidays. तो कुछ अब एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूँगा. Take the correct answer which is not a natural ecosystem. इसका आंसर है बी, एक्वेरियम. सेकंड which is not a component of human environment. आंसर आएगा ए, लैंड. which is human made environment. जो ह्यूमन ने बनाया वो कौन सा एनवायरनमेंट है? सी तो बनाएंगे नहीं ह्यूमन, माउंटेन भी नहीं बनाएंगे, तो इसका आंसर है सी, रोड. Which is threat to environment? Growing population. Match the following. Biosphere. Biosphere का आंसर है a narrow zone where land and water and air interact. 2. Atmosphere. Atmosphere का आंसर है a blanket of air which surrounds the earth. 3. Hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर का आंसर है डोमेन ऑफ वाटर. 4. इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का आंसर है डी, आर सराउंडिंग्स. तो मैं आपको इन सब के आंसर्स दे दूंगा लास्ट में. आपको कैसा लगा ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.